हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर मीडियन के टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने मीडियन के फार्मूले डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखें। आज हम लोग मीडियन के सवाल करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 21, ये आरबीडी वाली बुक है, आरबीडी पब्लिशर की। इसके अंदर 9 चैप्टर के अंदर ये जो है एग्जाम्पल यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं सवाल। देखो बेटा, मीडियन के फार्मूले आप लोगों ने उस दिन देख लिए होंगे। मध्य का फार्मूला होता है इसका, ठीक है, मीडियन का। शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 21। लोकल मीडियन, लोकल का मतलब होता है फाइंड करो, है ना। लोकल मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज। एक बार मेरे को वैल्यूज बोलना है। एग्जांपल नंबर कौन सा है ये? एग्जांपल नंबर 21। हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है, एक बार इन वैल्यूज का वो बताओ। 50 ये डाटा है। देखो बेटा, मीडियन का सवाल करने के लिए सबसे पहले डाटा को अरेंज करना जरूरी होता है, यानी कि इसे डाटा बनाएंगे और असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? जो चीज लिखते जाओ उसे काटते जाना। सबसे छोटी वैल्यू 30 दिख रही है, 30 के बाद 40, 40 के बाद 46 और 46 दो बार है। उसके बाद क्या है? 50 भी दो बार है। फिर एक और 50 भी है, ये रहा, 3 बार था। उसके बाद 54 और 80 हो गए बराबर नंबर। बस अरेंज कर दिया डाटा को। अब इन्होंने क्या बोला, इसमें क्या निकालो? मीडियन निकालो। ये इंडिविजुअल सीरीज है बेटा। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का फार्मूला होता है n+1/2 नहीं होता, 2th टर्म होता है, ठीक है। n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 + 1/2 इतना नहीं लिखेंगे, इसके साथ ये वर्ड भी लगाएंगे। तो फिफ्थ टर्म आंसर, ये आंसर नहीं आया अभी। आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5, यानी मीडियन क्या निकलेगा? 50। तो ये गुड मॉर्निंग बेटा, सैटरडे है बेटा, हमें लगा बर्थडे है। आ जाओ, चलो। तो फिफ्थ टर्म आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा? 50 आंसर होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो एग्जांपल नंबर 21 था। 22 देख लो, शेयर कर लो बुक। एग्जांपल नंबर 22 में क्या दे रखा है? डाटा दे रखा है एक, है ना, 70 45 69। एग्जांपल नंबर 22 बताओगे एक बार वैल्यू? एक सेकेंड, हाँ 69 था, 9090, है ना। देखो बेटा, मीडियन का सवाल अगर कभी भी सॉल्व करना है तो पहले तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया। सबसे पहले हम क्या लिखें? 45 यहां लिख दिया। उसके बाद 60, पहले 60 फिर 69, दो बार है 69, ठीक है। फिर कहाँ दिख रहा है? ये रहा 70, यहाँ हो गया। फिर 75 दो बार है, और फिर 80, फिर 81 और फिर 90। तो ये हमने अरेंज कर दिया, और ये बराबर उतनी ही टर्म्स हो जानी चाहिए, कोई छूटनी नहीं चाहिए। और काटते रहा करो, काटने से ये श्योर हो जाता है हाँ भाई ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये बच गया, ठीक है। चलो अब असेंडिंग ऑर्डर, अब फिर से मीडियन का फार्मूला तो यही रहेगा, ठीक है। तो मीडियन का फार्मूला लगाएंगे तो क्या डाटा कितना है? n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n कितना हो गया? 10 + 1/2, यानी कि 5.5th टर्म। तो ये आंसर नहीं है। अभी आंसर क्या होगा? 5th टर्म और 6th टर्म दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 5th है, ये 6th है। तो दोनों को जोड़ दो, 70 और 75 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 72.5। ये आंसर हो जाएगा। यहां से टर्म हटा दिया, मतलब यहां तक टर्म लिखा, जैसे टर्म की वैल्यू आ गई यहां से टर्म हट गया। क्लियर है? नहीं करवाए थे ना ये दो सवाल? चलो आगे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 22 से आगे। नहीं, ये कौन सा था? ये इसी का बी था, 21वें का ही, है ना।
हाँ 21वीं का बी था, 70-45 वाला। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। अब कौन सा है? द मीन डेली सनशाइन वाला ना, मंथ और आवर्स वाला। ठीक है, तो ओरली डिस्कस कर लो, आप लोग चाहो तो कर लेना। देखो यहाँ पे आपको महीने दे रखे हैं, जनवरी से दिसंबर, साल में कितने महीने होते हैं? 12। फिर डाटा दे रखा है 1.49, 2.49, और पूछा क्या है? द मीन डेली सनशाइन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ट्रीलैंड दे रखा है, और पूछा फाइंड द मीडियन ऑफ आवर सनशाइन पर डे। ठीक है, मीडियन पूछा है, तो पहले आप क्या करोगे? डाटा को अरेंज करोगे। डाटा ऑलरेडी अरेंज है, लेकिन वो जनवरी फरवरी मार्च में अरेंज है, और हमें क्या चाहिए होता है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना, फिर क्योंकि 12 महीने हैं तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 13, 13 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा? 6.5। 6 टर्म और 7 टर्म दोनों को जोड़ देना और 2 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे? इंडिविजुअल सीरीज का सवाल था। नेक्स्ट 24 देखो, आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट 5 फेल हो गए, द रिमेनिंग 10 हु पास द obtained the following marks, और जो 10 बच्चे पास हुए उनके मार्क्स दे रखे हैं। फाइंड आउट द मीडियन मार्क्स ऑफ ऑल द 15 स्टूडेंट्स। अब आपको क्या पूछा है? मीडियन पूछा, और कितने बच्चों के बीच में पूछा है मीडियन? 15 बच्चों के बीच में। एक बात बताओ बेटा, टेस्ट में जो पास हुए उन लोगों के नंबर दे रखे हैं, यानी 4 नंबर सबसे मिनिमम है। तो ये बात, ये जो डाटा है, कितने बच्चों का डाटा है? केवल 10 का। उसने मीडियन कितने में से पूछा है? 15 बच्चों में से पूछा है, तो डाटा में 15 नंबर होने चाहिए। तो आप अपने मन से जो फेल हो गए 5 बच्चे, सबको 0 0 0 दे दो, या 4 से कम कोई भी वैल्यू दे दो, आपको क्या फर्क पड़ता है? तो इस सवाल में जो खास बात है वो क्या है? अंडरलाइन कर लो, फाइंड आउट द मीडियन मार्क्स ऑफ ऑल द 15 स्टूडेंट्स। अब डाटा तो 10 बच्चों का ही दे रखा है, तो आप क्या करोगे? ये 10 बच्चों को तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ही करोगे। शायद 4 से शुरू हो रहा है मेरे ख्याल से डाटा, है ना? और 4 से पहले वालों को कुछ भी नंबर दे दो, 0 0 0 दे दो सबको। 5 जो बच्चे चाहिए होंगे ना आपको, उन 5 बच्चों को 0 0 0 दे दो, या 1 1 1 दे दो, या 0 1 2 3 तक दे दो, 4 मत दे देना किसी को, है ना? इनफैक्ट अगर आप कुछ भी दे दोगे ना 0 1 2 3 तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो आप डाटा कितने बार लिखोगे यहाँ पे? 10 बच्चों का लिखोगे या 15 बच्चों का? 15 का लिखोगे, फिर मीडियन निकालोगे। ठीक है, क्लियर है? हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आ रहा है आप लोगों का डिस्क्रीट सीरीज का सवाल, है ना? क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 25, है ना? एग्जांपल नंबर 25 देखते हैं क्या है। यहां पे कैलकुलेट मीडियन दे रखा है आपको, वेजेस दे रखे हैं रुपीज में। एक बार मुझे वेजेस बताओगे कितना है? हाँ हाँ, ये वेजेस है, और शायद इनकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, नंबर ऑफ पर्संस। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स 5 7 10 12 8 7, 5 7 10 12 8 और 7। बेटा डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले क्या करते हैं? अरेंज। अरेंज हो रखा है या नहीं? डाटा कौन सा है इसमें से? एक्स कौन सा है? ये है ना? एक्स को देखते हैं कि वो अरेंज है या नहीं है। हाँ सर ये अरेंज है बढ़ते क्रम में, तो अरेंज वाला काम तो नहीं करना इसमें। ठीक है, आ रहा है याद बेटा? अब दूसरा काम क्या करना होता है इसके अंदर? सर अगले स्टेप में सबसे पहले निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे? पहले तो लिख दो 5 5 और 7 12, 12 और 10 22, 22 और 12 34। ठीक है, 34 और 8 42 और 7 49। सही है क्या? ठीक है, इसका टोटल मैच कर लो। 5 और 7 12 और 2 14 और 8 22 और 7 29। यहाँ से लिखिए 2 और 2 4। ये दोनों सेम होने चाहिए ताकि कैलकुलेशन एरर हो तो पता चल जाए। अब आपको क्या करना होता है? आप लोगों को फार्मूला लगाना है मीडियन का, वही फार्मूला जो यहां पे था। क्या? n+1/2th टर्म पूरा बोला करो। ठीक है, ये जरूरी होता है इसीलिए बार बार हाईलाइट कर रहा हूं। तो 49 + 1, बेटा सिग्मा f को ही n भी तो बोलते हैं ना। ठीक है, तो 49 + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, यानी कि 25th टर्म। अब 25th टर्म का क्या करते हैं? इस CF में ढूंढते हैं, जरा देखो 25th 22 तक यहां गई, 22 के बाद की जो भी टर्म होगी वो कहां आएगी? यहां पे आएगी 25th टर्म, 26 टर्म सारी की सारी। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा होता है? जो x होता है वो आंसर होता है। ये आंसर नहीं आया, ये भी नहीं आया, आंसर कौन सा होता है? जो x होता है, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? 1500 रुपए। मैच कर लो। डन? याद आ रहा है आप लोगों को? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। कैलकुलेट द मीडियन। एग्जांपल 26 में नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है और वेजेस इन रुपीस दे रखा है। ठीक है, इस सवाल को कैसे करेंगे जल्दी से बताओ। मैं एक बार स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे दिखा देता हूं बच्चों को। एग्जांपल नंबर 26 आप लोग बताओ। अर्पिता बताओ कैसे करेंगे इसको। बोलो एक्स क्या है, एफ क्या है, जल्दी से बताओ। हाँ बोलो। 6 8 9। अच्छा
हाँ, ये आंसर में से देख के बोल रही है मैडम, मुझे दिख गया बेटा, आंसर में से देख के बोल रही हो। हाँ कुणाल आ जाओ। पहले एक्स और एफ पहचानना पड़ता है बेटा, नंबर ऑफ वर्कर्स और वेजेस, इन दोनों में से एक्स कौन सा है और एफ कौन सा है। ऑफ कोर्स बेटा वेजेस हमारा डाटा है और नंबर ऑफ पर्सन कभी भी हो तो वो क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो वेजेस जो सवाल में दे रखा है वो मुझे बताएंगे आप लोग। सॉरी 23, हाँ। और फिर नंबर ऑफ पर्सन्स यानी कि एफ। अब बच्चों को क्या लगता है, उन्हें एक बात याद रहती है, सर आपने कहा था जो डाटा अरेंज हो वो एक्स होता है, जो नहीं हो वो एफ होता है। तो बच्चे क्या कहते हैं, सर ये देखो ना 6 8 9 10 11 12 15 16, सर ये अरेंज है, इसका मतलब ये एक्स होना चाहिए, और ये ऊट पटांग है, इसका मतलब सर ये एफ होना चाहिए, है ना। ये गलत बात। नंबर ऑफ पर्सन हमेशा क्या होता है, एफ होता है, और वेजेस जो कि डाटा है कि इतने रुपए दे रहे हैं। भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ पर्सन्स, रिपीटिशन को बोलते हैं। अब यहां ये एक्स है, ये एफ है, लेकिन सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। किसको करेंगे अरेंज, वेजेस को करेंगे, इसे एक्स बनाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे मिनिमम क्या है 20 21 22। अच्छा एक काम करो, साथ के साथ एफ भी लिख दो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। 20 के सामने कितना है 8, 21 के सामने कितना है 10, 22 के सामने 11, 23 के सामने 16, 24 के सामने 20, 25 के सामने 25, और 26 के सामने 15, 27 के सामने 9, और 28 के सामने 6। अब ये एक नॉर्मल सवाल बन गया डिस्क्रीट सीरीज का, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, सी एफ। अब तो कर ही लोगे, 8 18 29 45 65 80 है 90 90 105 114 120, इसका टोटल कर लेना, ये भी 120 होना चाहिए। इसको एन भी बोलते हैं, सिग्मा एफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर से वही फार्मूला, क्या 120 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टर्म, यही होगा। तो कितना हो जाएगा 60.5 टर्म। बेटा 60.5 टर्म किस में दिखेगी, इसमें। तो डाटा का आंसर क्या कहलाएगा 24, जो एक्स में होता है, यानी ₹24 इज द आंसर। मैच कर लो, आया समझ। खैर पेपर में नहीं आते इतने आसान सवाल, ठीक है, लेकिन जो भी है कॉन्टिन्यूस सीरीज आती है जनरली, ये मान के चलो। और एक ही सवाल आएगा, मतलब जैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज, उसी में तीनों पूछ लेंगे, फाइंड मीन मीडियन मोड, एक ही सवाल देखे, ऐसा होता है सवाल 20 नंबर का। चलो ये था 26। अगला कौन सा है, अब 27 फाइनली आ गया क्यूमुलेटिव सीरीज, ठीक है। चलो 27 देखते हैं। आपको वेजेस दे रखे हैं, एक सीरीज दे रखी है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है। करें, मिल गया सभी को। एग्जाम्पल नंबर 26 था, अब एग्जाम्पल नंबर 27 देख रहे हैं। हमें क्लास इंटरवल यानी कि वेजेस दे रखा है, बताओ कहां से कहां तक है, 0 से फिर 25 अच्छा 5 10 10 15, और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बोलो 5 8। अगर ये सवाल मीडियन का नहीं होके मीन का होता तो बताओ क्या करते हैं। मैं जनरली ऐसे पूछ रहा हूं बस आप लोगों से, तो बताओ क्या करते हैं अगर ये मीडियन का होता तो। बोलो अर्पिता, कैसे निकलता है एक्स। आज लास्ट टाइम डांट रहा हूं, उसके बाद से तब पिटाई होगी, बेटा मारता नहीं हूं। हाँ खैर मीडियन के टॉपिक में एक्स की जरूरत नहीं होती, सीधा क्या निकलता है सी एफ। 5 5 और 8 13, 13 और 10 23, 23 और 9 32, 32 और 8 40। इस बात का याद रखना बेटा, आगे का कोई चैप्टर नहीं होगा अगर आपने इस चैप्टर को नहीं किया तो। मैं रोज रोज एक ही बात के लिए डांटूं, ये अच्छी बात नहीं है। इस टॉपिक में जैसे ही आते हैं, अभी तक देखो इंडिविजुअल में डिस्क्रीट में सब जगह फार्मूला सेम था, जैसे ही क्लास इंटरवल वाले टॉपिक में आ जाते हैं तो पहले निकलता है स्मॉल एम। स्मॉल एम होता है n/2th टर्म, n+1 नहीं होता, क्या होता है n/2th टर्म। ये डिफरेंस है इसमें, देख रहे हो इंडिविजुअल डिस्क्रीट दोनों में फार्मूला सेम था, कॉन्टिन्यूअस में इसमें अलग होता है, जबकि मीन के टॉपिक में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला सेम होता है। यहां पे डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला अलग अलग होता है, ठीक है।
आओ तो बेटा पहले स्मॉल m निकलता है, स्मॉल m का मतलब ये जैसे कितना है टोटल 40, तो 40 डिवाइड बाय 2 यानी कि 20th टर्म। 20th टर्म ढूंढो CF में कहाँ आएगी, यहां आएगी। अब कुछ चीजें मार्क करते हैं, देखो बड़ा M क्या होता है, मीडियन, L प्लस आई अपॉन एफ इंटू स्मॉल m माइनस सी। चलो मार्क करते हैं कौन सी चीजें L है, ये है हमारा L, ये है हमारा इंटरवल इनका गैप, ये है F का मतलब ये, और ये है M तो ऊपर था ही हमारा 20, और C बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मैंने मार्क किया, आप भी जब कॉपी करेंगे तो मार्क जरूर करेंगे। तो लोअर वैल्यू यानी कि 10, इंटरवल है 10 और 15 का गैप यानी कि 5, फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, स्मॉल m यानी कि ये 20, ठीक है, और C यानी कि इससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 13। आ रहा है समझ, 10 प्लस 7/2 तो 13.5 आंसर आ गया होगा, चेक कर लो। और ये 13.5वीं टर्म नहीं आई, ये आंसर ही आ गया, टर्म तो यहां लगाना था वर्ड, ठीक है, ये तो आंसर ही आ गया 13.5, मैच कर लो। देख रहे हो कितना आसान है ना। चलो करने को दूं कुछ सवाल, चलो नेक्स्ट देखो 28 दे रखा है, क्लास इंटरवल है 0 से 40, 41 से 80। अब देखो ये क्या दे रखा है 41 से 80, तो पहले आप क्या करोगे, इसको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। बेटा कन्वर्ट कैसे करेंगे पता है ना आप लोगों को, एग्जांपल नंबर 28 है, दोनों ही ब्लू है। एग्जाम्पल नंबर 28, इस सीरीज में क्या फर्क है, यहां पे जो सवाल में आपको डाटा दे रखा है ना साइजेस, ठीक है, फार्म का साइज यानी हमारा जो कितने एकड़ में जमीन है, तो यानी कि क्लास इंटरवल क्या दे रखा है, बोलना एक बार, 0 से 40, हाँ हाँ, अब को 280 लिख दे, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 334, 169, 130। देखो बेटा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सर ये डाटा अरेंज तो है क्लास इंटरवल, लेकिन सर देखो ना ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, यहां 40 है यहां 41 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको, ये सॉरी इंक्लूसिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करो किसमें इसको, एक्सक्लूसिव सीरीज में, ठीक है। तो क्लास इंटरवल क्या बन जाएगा, ये जो 0 से 40 है ना, इसका एक बार पहले वाला देखना फर्स्ट क्या बनाया इन्होंने, हाँ ठीक है। देखो 0 तो 0 से ही शुरू होगा, ये जो 40 और यहां 41 है, ठीक है, तो दोनों का गैप देखो कितना है 1, उसका हाफ करो 0.5। अब ये 0.5 क्या करना है आपको, यहां तो सब में जोड़ देना अपर वैल्यूज में, ठीक है। मैं लिख देता हूं कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिफरेंस अपॉन 2 जो निकलता है उसको लोअर वैल्यूज में से तो माइनस कर दो और अपर वैल्यूज में प्लस कर दो, यानी कि जैसे 40 है तो इसको क्या कर दो 40.5। आ रहा है समझ। अब अगला लोअर वैल्यूज में से माइनस, अगर मैं 41 में से माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा 40.5, 81 में से माइनस करूंगा तो 80.5, 120.5, 160.5, 200.5, 200, और जब मैं अपर वैल्यू लूंगा तो यानी इन सब में 0.5 जोड़ दूंगा। 0.5 क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि इनका जो डिफरेंस था वो कितना था 1 का हाफ कितना हुआ 0.5, तो सब में 0.5 जोड़ दो बेटा, ये कितना हो जाएगा 80.5, 120.5, 160.5, 200.5, 240.5 और 280.5। अब इसकी फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख लो बेटा, 394, 461, 391, 334, 169, 113, 148। अब आप क्या निकालोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और अब सॉल्व कर लेना, कर लोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के ये वाला टर्म यूज कर लेना, हो जाएगा। अरे चलो नेक्स्ट देखो कौन सा है, ये कौन सा था 28 था, 29 कहाँ है, ये रहा। देखो बेटा बिलो और मोर देन वाला टॉपिक आ गया। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 65 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स आर शोन इन द टेबल गिवन बिलो। और आपको टेबल में कैसा दे रखा है कि मार्क्स 70% से ज्यादा लाने वाले कितने बच्चे हैं 7,
60% से ज्यादा लाने वाले 18, इस तरीके से गिवन है। आओ पहले तो आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो एक बार सवाल मुझे बता दो, एग्जांपल नंबर कौन सा मार्क करूं? 29। एग्जाम्पल नंबर 29। आपको जो डाटा दे रखा है मार्क्स, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? मोर देन, क्या लिखा हुआ है? मोर देन 70% को अपन 70 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मोर देन कहां तक जाऊं? 50, 40, 30, 20। डन। कितने बच्चे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी 7, ये भी 40 था। क्या आप लोगों को याद है कि अगर मुझे इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? कौन बताएगा मुझे? कुणाल बताएगा। चलो कुणाल, क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करें इसको? हाँ बिल्कुल, इसको 20 सब में गैप है तो इसको नीचे से ऊपर लिख ले। वो कह रहा है कि सर ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल मैंने तो कहा ही है कि असेंडिंग में लिखेंगे। बुक वाला हो सकता है इसको 60 से 70, 50 से 60 ऐसे लिखे, लेकिन हमारी आदत क्या है? असेंडिंग में ही लिखने की। तो इसने कहा सर ये देखो ना, ये 10 से 20 ये कितना बन रहा है? 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से कर लो। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। कोई डाउट किसी को जो कुणाल ने बताया इसमें? सबको आ रहा है समझ में? या असेंडिंग में ही लिखा है हमने? बुक वाला हो सकता है इसको ऐसे लिखता हो 60 से 70, 50 से 60, 40 से 50, 30 से 40, समझ रहे हो? बुक वाला ऐसे, लेकिन अपन ऐसे ही लिखेंगे। अब मैं जो चाहता हूं वो है फ्रीक्वेंसी, वो कैसे आएगी वो बताओ कुणाल। हाँ हाँ बताओ, यहां ऐसे लिख दूं 65, 63, 40, यही बोलना चाह रहे हो? बिल्कुल गलत जवाब। हाँ बताओ, तुम बताओ, कौन बोल रहा था? तुम बोलो। नहीं तुम बताओ कैसे करेंगे? दिख रहा है 7 चैप्टर कितना पढ़ा है आप लोगों ने, और मैंने तो कहा था मैं अगले चैप्टर में अब सच में मार मार के पढ़ाऊंगा। अब तो अगर आप लोगों ने नहीं करी चीजें तो, ये आज लास्ट सैटरडे है आपका, नेक्स्ट वीक मंडे से अब आप लोगों के साथ सख्ती बरतनी पड़ेगी। बताओ बोलो, आप लोगों को कन्वर्जन नहीं आता अभी भी? जब भी मोर देन लेस देन दे रखा हो तो आपको ऐसे समझना है कि मोर देन 70 का मतलब कोई एक लिमिट सेट कर दो। मोर देन 70 तो ये तो अभी 60 to 70 बनाए हैं। मोर देन 20 ये यहां से शुरू होगा, 20 to 30, 10 to 20 से होगा भी नहीं। 20 से ज्यादा तो 0 से 20, 10 से 20 तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। 20 से 30 से सवाल चालू होगा और कहां तक जाएगा? 70 से 80। अब आप यहाँ पे एक मैक्सिमम, मोर देन में एक मैक्सिमम लिमिट सेट किया करो। जैसे 70 से ऊपर सेट कर दी 80, 60 से 80, 50 से 80, 40 से 80, 30 से 80, 20 से। अब देखा करो दोनों तरफ कोई एक चीज पक्का कॉमन होगी, वहीं से शुरुआत करनी है। कितनी है? 70 से 80 दोनों तरफ है, यहां लिख दिया 7। अब ये 7 है तो 7 और 11 18, 18 और 22 40, 40 और 0 40, 40 और 23 63 और 2 65। ये है इसका तरीका। एक क्लास इंटरवल था, वो तो खाली पड़ा रहेगा, वो खाली पड़ा रहता। अगर वो मान लो लिख भी देता तो खाली पड़ा रहता। अब आपको क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 25, 0, 47 और 58, 65। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? अब आप इसका नॉर्मल निकाल लो। स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या होता है? n+1, n कितना है? 65। तो 65 + 1/2 यानी कि 33rd टर्म, ठीक है। बड़ा M L + I/F इंटू स्मॉल m माइनस C। देखो बेटा L पहले 33rd ढूंढो, कहां पे आएगी? यहां पे आएगी। तो 33rd वाली टर्म L तो ये हो गया, I यहां से आएगा, F ये है, C इससे ऊपर वाला, ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ 25 में 0 जोड़ूंगा तो 25 ही आएगा, ठीक है। ये C हो गया। आओ बेटा L कितना है? 50। इंटरवल कितना है? 10। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 22। स्मॉल m कितना था? 33। पिछले वाली टर्म तो बेटा 50 प्लस 33 में से 25 गया 8, 80 डिवाइड बाय 22। हेल्प करो, 50 प्लस करो सॉल्व इसको, 40 डिवाइड बाय 11, 11 3 33, 7 11 6 66, ठीक है। 4 11 3 33, तो 53.63 आंसर आ रहा है। मैच कर लो कितना आ रहा है। कैलकुलेशन एरर हो सकता है मेरा ये वाला, आप लोग चेक कर लो, मैंने ओरली किया था। आप लोग 80 डिवाइड बाय 22 कितना आ रहा है, बस वो देख लो ना।
सही है, तो फिर यही आंसर आना चाहिए 53.63। ठीक है छोड़ो, वैसे आना तो एग्जैक्ट यही चाहिए, डिफरेंस भी नहीं आना चाहिए था इसमें। आ सकता है स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस, इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि डिफरेंस आए, बट चलो कोई बात नहीं। आ रही है बात समझ में बेटा? क्लियर है? तो ये आप लोगों का सवाल था। तो अभी भी अगर आपको मोर देन लेस देन कन्वर्जन नहीं याद है तो आप लोग संडे को आराम से इसको पढ़ लें, क्योंकि मंडे से फिर आराम नहीं मिलेगा आप लोगों को। आ जाओ आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कौन सा है? 30। इसमें आपको सेंट्रल साइज दे रखा है बेटा। बच्चों को जल्दीबाजी में ये कौन से सीरीज है बता सकते हो? एग्जांपल नंबर 30 में सीरीज कौन सी है? ये कौन सी सीरीज है? बोलो जल्दी से। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, ये कॉन्टिन्यूअस, कौन सी सीरीज है? ये कॉन्टिन्यूअस है, ये जो अब करवाने वाला हूं। बोलो इस सवाल में कौन सी है? 5, 15, 25, 35, कहां तक लिखूं? 75 तक। ठीक है, बताओ ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल या डिस्क्रीट, या कौन सी सीरीज है ये वाली? ये डिस्क्रीट सीरीज है, तुम बताओ। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट। इसमें एक्स क्या है और एफ क्या है? हाँ, और फ्रीक्वेंसी क्या है बोलना? 20, 25। अरे दो लोग बोलोगे तो कैसे सुनाई देगा? 25, 24, 52। चेक कर लो, 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71, 52। तो आप कह रहे हो कि ये एक्स है और एक ये एफ है। नालायकों, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, यहां पे सेंट्रल साइज लिखा है। सेंट्रल साइज का मतलब होता है मिड वैल्यू। ये क्या है? इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? क्लास इंटरवल में। ये कोई डाटा थोड़ी है। सेंट्रल साइज क्या होता है? सेंट्रल साइज का मीनिंग क्या होता है? मिड वैल्यू। लिखो वहां पे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कहां से? ये डिस्क्रीट सीरीज थोड़ी हो गई। क्या निकालना है इसमें? क्लास इंटरवल। मिड वैल्यू डाटा होता है क्या? मिड वैल्यू नहीं ना, डाटा तो क्या होता है? क्लास इंटरवल होगा ना। कैसे निकलेगा? याद है मिड वैल्यू से सेंटर, ये कैसे निकालते हैं? गैप देखो कितना है, डिफरेंस अपॉन 2। तो यानी कि 15 माइनस 5 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया? 5। ये 5 सब लोअर में तो करना माइनस और अपर में कर देना प्लस। ठीक है, आ रहा है समझ? तो ये 5 में मतलब लोअर बनाने के लिए क्या करोगे? मिड वैल्यू में से 5 माइनस करो। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। और अपर बनाने के लिए क्या करो? प्लस। तो 15 में 5 में 5 जोड़ो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आएगा क्या? फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। तो अगर आपको कन्वर्जन नहीं आएगा बेटा तो स्टैटिस्टिक्स नहीं आने वाली, इस बात को श्योर कर लो। इतना आसान चैप्टर पढ़ा था जब अपन कर रहे थे, फिर भी आप लोगों ने उसको नहीं सीखा। कितना आसान चैप्टर था? 3 और 2 5 और 1 6। मैंने कहा था बिना उसके 4 और 2 6, 8 और 1 9, 1 और 6 7, 9 और 3 12, 1 और 7 8, 12 और 7 19, 2 और 8 10, 1 और 9 10 और 5 15, 1 और 1 2। कोई चैप्टर नहीं हो सकता स्टैटिस्टिक्स में अगर उससे पिछला चैप्टर ना आता हो। तो ये बात पहले दिन से इसीलिए वार्निंग के तौर पे बता रहा था। और आप लोग अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हो तो सोच लो कि कोर्स कितना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। आओ सॉल्व करो। स्मॉल m क्या होएगा? 250 अपॉन 2। अरे नालायकों, ऊपर गलती करवा दी और ध्यान भी नहीं दिया। 65 अपॉन 2 कितना आएगा? 32.5। खैर आंसर तो वही रहेगा। ठीक है, नहीं तब भी वो आंसर वही रहेगा। आओ 250 अपॉन 2 कितना होगा? 2 कम 2 1 है। हाँ ये चेंज हो जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा? 32.5। तो 7.5 यानी ये 75 हो गया। तो 75 अपॉन 22 सॉल्व करो। 75 अपॉन 22 हाँ 3.41। हाँ एक ही बात है जो भी है।
ठीक है। अब आए ना एग्जैक्ट, मैं वही बोल रहा था, स्टैटिस्टिक्स में आते हैं डिफरेंट आंसर, मतलब पॉइंट्स में डिफरेंस आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं था, तभी मैं बोल रहा था कि डिफरेंस आए। आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा डिफरेंस, क्योंकि वहां पे अलग अलग चीजें यूज होती हैं कि अपन ने पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज यूज करी हैं, लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं था कि डिफरेंस आए। खैर चलो आओ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 125 टर्म हो गया। अब क्या करेंगे, बड़ा m कैसे निकलेगा, l प्लस आई अपॉन एफ इंटू स्मॉल m माइनस सी। 125 ढूंढो कहाँ है, इसमें आएगा, यानी ये हमारा L है, ये हमारा I है, ये हमारा F है और ये हमारा C है। तो यानी कि 50 प्लस इंटरवल कितना है 10, फ्रीक्वेंसी कितनी है 31, स्मॉल m कितना है ऊपर था 125, ठीक है, और C 96। 50 प्लस 6 और 9 15, 1 और 9 10 और 2 12, 290 डिवाइड बाई 31, हेल्प करो मेरी। 9 पॉइंट, तो आंसर आ रहा होगा 59.35, मैच कर लो। तो बेटा आप लोग हाईलाइट कर लो, सेंट्रल साइज को क्लास इंटरवल में बदलना पड़ता है, तो सेंट्रल साइज को मिड वैल्यू लिख लो आप लोग, ताकि आपको ये बात याद आ जाए। किसी भी चैप्टर में अगर सेंट्रल साइज दे रखा है तो पहले उससे क्या निकालनी पड़ेगी, हमें मिड क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा, फिर हमारा नॉर्मल सवाल बनेगा ये, ठीक है, क्लियर है बेटा। मिड वैल्यू मीन के टॉपिक में काम आती है ना, तो डिस्क्रीट सीरीज नहीं होती। अच्छा, मिड वैल्यू से क्या वो सवाल डिस्क्रीट सीरीज का सवाल बन जाएगा, सीरीज तो कॉन्टिन्यूअस रहेगी ना। मिड वैल्यू वर्ड कब आता है, अच्छा चलो ठीक है, मिड वैल्यू वर्ड कब आता है, डिस्क्रीट में या कॉन्टिन्यूअस में, बस ये बता। तो फिर डिस्क्रीट तो गलत आंसर था ना, मैं तो ये बोला था ना डिस्क्रीट नहीं है ना। सेंटर साइज या मिड वैल्यू वर्ड कब आएगा, जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो तब आएगा, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना है, ये चीज हाईलाइट कर लो। अगला सवाल कौन सा है बेटा, हाँ 31 जो सवाल है ना, चलो ठीक है, अब मैं आप लोगों को दे रहा हूं एक दो सवाल समझा के, आप लोग देखोगे 31 में क्या है। मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूं 31 एग्जाम्पल नंबर, बाकी तो बोर्ड पे मैंने सवाल लिखे ही हैं सारे, है ना, दिख ही रहे हैं सब सवाल। आ जाओ 31 के अंदर क्या है देख लो एक बार। 0 से 5, 5 से 8, 10 से 14, क्या यहाँ पे गैप बराबर है क्या, नहीं है, तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज, लेकिन गैप बराबर नहीं है, पहले में 5 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसे अलग अलग गैप है। तो याद है हमने पिछले 7 चैप्टर का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन किया था, उसमें भी कुछ ऐसा ही था, जब गैप अनइक्वल हो तो क्या करते हैं, इसको इक्वल गैप बनाते हैं, क्लास इंटरवल को बराबर करते हैं। कैसे बराबर करेंगे बेटा, हाईएस्ट गैप ढूंढते हैं, कितना है हाईएस्ट गैप, 5 है मेरे ख्याल से, है ना। तो हम शुरुआत वाली सीरीज ही कहां से बनाएंगे, 5 से बनाएंगे, 5 ही है ना, नहीं 10 है, 20 से 30, देखो 20 से 30 सवाल में देखो, 20 से 30 हाईएस्ट गैप कितना है 10, तो जो हाईएस्ट गैप होता है वो हमें लेना पड़ता है। मुझे लगा था 5 हाईएस्ट गैप है, जबकि 20 से 30 में कितना दिख रहा है, हाईलाइट कर लो, 20 से 30 को सर्किल कर दो सवाल में 20 से 30 को सर्किल कर दो। इसका मतलब हाईएस्ट गैप इसमें है, और कितना दिख रहा है ये इंटरवल 10, तो हमें सारे इंटरवल कितने पे बनाने पड़ेंगे 10 पे। तो पहला क्या बन जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से, ठीक है। तो जब आप 0 से 10 करोगे, ठीक है, तो सवाल में ना प्रिंटिंग एरर है, यहां पे मैं आपको बता दूं, वो जो 5 से 8 है ना, 5 से 8, उसे 5 से 10 कर लो आप लोग, 5 से 10 है वो, हाँ ये एक काम करो, 5 से 8 ही है ना, तो 5 से 8 ही रहने दो। फिर क्या करो, अपने मन से वहां पे लिख लो, 5 से 8 है ना, तो अगला लिख लो, एक सेकंड रुको, अगला लिख लो 8 से 10 बीच में, और आगे 0 डाल दो, ऐसे 8 से 10 के सामने क्या डाल दो, 0 डाल दो। अब 8 से 10 सवाल में बोल रहा हूं मैं, सवाल में, फिर 10 से 14 है, 14 से 19 है, 19 के बाद सीधा 20 से 30 दे दिया, 19 से 20 नहीं दिया, 19 से 20 के सामने भी क्या डाल दो 0। बोर्ड पे बताऊं क्या, मेरे को एक बार, कौन सा सवाल है ये, एग्जाम्पल नंबर, चलो मुझे एक बार वो क्लास इंटरवल बताओ जो सवाल में गिवन है। 0 से 5, 5 से 8, 10 से 14, 14 से 19, 20 से 30, 14 से 19, 20 से 30, 30 से 35, 35 से 40 से अबव, तो 40 से 45 या 50 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे दो 6, 2, 4, 5, 14, 7, 4, 8। हमने पिछले चैप्टर में भी एक सवाल ऐसे किया था जिसके अंदर अनइक्वल था, तो हम इसको इक्वल क्लास इंटरवल बनाएंगे। इक्वल में हम लोग ढूंढेंगे सबसे बड़ा क्लास इंटरवल कौन सा है सर, 20 से 30, यानी कि 10-10 का गैप बनना चाहिए। यानी पहले तो क्लास इंटरवल डिजाइन कर लो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बस।
अब फ्रीक्वेंसी याद हो आप लोगों को, 0 से 10 का मतलब 0 से लेके 10 तक चाहिए। अब यहां 10 तो है ही नहीं, यानी यहां बीच में कोई एक और आइटम होना चाहिए था। ये अपर है, ये लोअर है, बीच में गैप है। बीच में गैप का मतलब यहां पे कोई 8 से 10 होना चाहिए था, लेकिन जिसका डाटा नहीं है तो कितना है 0। अब 0 से 10 चाहिए, यानी ये 0 ये 10, यहां तक का डाटा अगर मैं काउंट करूं तो कितना हो गया 6 + 2 + 0 कितना हो गया, आ रहा है समझ। अगला 10 से 20, ये 10 है, यहां 20 नहीं आ रहा, तो बीच में एक आइटम होना चाहिए। ये 19 है, ये 20 है, तो बीच में एक आइटम होना चाहिए 19 से 20, हाँ या ना, जिसका आंसर कितना होना चाहिए 0। तो 10 से 20 में यह 10 है, ये 20 है, तो 4 5 और 0, आ रहा है समझ। नो। उसके बाद 20 से 30, ये 20 है और ये 30 है, सामने दे रखा है कितना 14। फिर 30 से 40, ये 30 है, ये 40 है, तो 7 और 4 11, और 40 से 50 में कितना 8। अब वही निकाल लोगे CF, 8 8 9 17 17 और 14 31 31 और 11 42 42 और 8 50, n बराबर कितना है 50। तो आप क्या करोगे, पहले स्मॉल m निकालोगे, 50 / 2 यानी कि 25वीं टर्म। 25 कहाँ मिलेगा यहाँ पे, तो बड़ा M बराबर L, 20 इंटरवल 10 फ्रीक्वेंसी 14, स्मॉल m 25 C 17, तो 20 + 80 / 14, 20 + 14 5 7 14 6 84, 5 पॉइंट सॉरी, तो 25.71 आंसर आ गया इसका, आया समझ। तो यानी आप देख रहे हो बेटा, इस चैप्टर में मैंने क्या सिखाया, अगर आप ये ध्यान से देखो आज की क्लास में, तो मैंने आपको ये सिखाया कि मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन का तरीका है कि CF निकालो फिर मीडियन निकालो। अब ये तो मैंने सिखा दिया और याद भी करा दिया, लेकिन आपका ये सवाल सॉल्व तभी होगा अगर आपको 7 चैप्टर से ये याद हो कि कन्वर्जन कैसे होते हैं, चीजें कैसे इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाते हैं, कैसे हम लोग ये मोर देन वाले को नॉर्मल बनाते हैं, कैसे हम लोग सेंट्रल साइज को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम लोग अनइक्वल को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में नहीं सीखी बेटा, ये सारी चीजें हम लोगों ने 7 चैप्टर में सीखी थी। जो आप लोगों को लग रहा था ये तो फर्जी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो करने लायक, ये सारी चीजें आपने 7th में सीखी। अगर 7th चैप्टर अगर आपको नहीं आता तो बताओ कि आप मीडियन निकाल दोगे? मीडियन निकालने के लिए ये होना जरूरी है, और ये वो देगा नहीं, वो आपको ऐसे उल्टी चीजें देगा। तो पहले 7 चैप्टर आता होगा तभी आप 9th कर पाओगे। तो अगर आपकी अभी तक वहां से तैयारी नहीं हुई है तो एक दिन बैठ के बेटा सुबह से शाम लगा दो, लेकिन 7 चैप्टर से 9th तक अभी तक जो भी किया है अपन ने, 8वां तो पढ़ाई नहीं है, जो भी अपने 20-30 सवाल किए हैं सारे के सारे रिवाइज कर डालो बेटा।